नमस्कार दोस्तों, एसबीआई के एक शानदार फंड के बारे में बात करने वाले हैं जिसमें आप मंथली 500 से 1000 रुपये का इन्वेस्टमेंट करके एक बड़ा फंड बना सकते हैं। दोस्तों, आज के समय में प्रत्येक व्यक्ति अपने बच्चों के भविष्य के लिए एक बड़ा फंड इकट्ठा करना चाहता है जिससे भविष्य में बच्चों की पढ़ाई और उनकी को बिना किसी समस्या की कर सके। कोई व्यक्ति ये नहीं चाहेगा कि इन जिम्मेदारियों के लिए कर्ज ले। मैं आपको एसबीआई का एक ऐसा म्यूचुअल फंड के बारे में बात करने वाला हूं जिसमें इन्वेस्ट करके आप अपने भविष्य की जिम्मेदारियों से मुक्त हो सकते हैं। आज हम जिस एसबीआई के म्यूचुअल फंड की बात करने वाले हैं उसने पिछले 6 महीने में 12% का रिटर्न बना कर दिया है और पिछले 1 साल में 22% का रिटर्न बना कर दिया है। एसबीआई के इस म्यूचुअल फंड का नाम है एसबीआई मैग्नम चिल्ड्रन बेनिफिट फंड। इस फंड की एनआईबी की बात करें तो अभी चल रहा है 116 रुपये 65 पैसे। दोस्तों, इस म्यूचुअल फंड को एसबीआई की तरफ से 7 जनवरी 2013 को लॉन्च किया गया था। इस फंड में करोड़ों लोगों ने अपना पैसा इन्वेस्ट किया है। दोस्तों, इस म्यूचुअल फंड का लॉक इन पीरियड 5 साल का है या बच्चे की आयु 18 साल हो गई है तो लॉक इन पीरियड खत्म हो जाएगा। दोस्तों, अगर आप 5 साल से पहले अपना पैसा निकालते हैं तो आपको एग्जिट लोड देना होगा। आप इस म्यूचुअल फंड से 1 साल से पहले पैसा निकालते हैं तो आपको 3% का एग्जिट लोड देना होगा। अगर आप 2 साल से पहले अपना पैसा निकालते हैं तो आपको 2% का एग्जिट लोड देना होगा। अगर आप 3 साल से पहले अपना पैसा निकालते हैं तो आपको 1% का एग्जिट लोड देना होगा। इस म्यूचुअल फंड में मिनिमम 100 रुपये के लमसम आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। इस म्यूचुअल फंड में मैक्सिमम की कोई लिमिट नहीं है। दोस्तों, आपको बता दूं कि एसबीआई के जितने भी म्यूचुअल फंड है उनका पैसा शेयर बाजार में निवेश किया जाता है। इसी कारण अगर आप किसी म्यूचुअल फंड में एफडी की तरह एक अमाउंट इन्वेस्ट करते हैं या लगातार एसआईपी में छोटा छोटा अमाउंट इन्वेस्ट करते हैं तो 20 से 25 सालों के बाद एक बड़ा फंड बना सकते हैं। दोस्तों, आपको एक बात ध्यान रखनी चाहिए कि शेयर बाजार के उतार चढ़ाव का असर सीधे सीधे म्यूचुअल फंड पर पड़ता है। दोस्तों, ये बात हो गई इस म्यूचुअल फंड के डिटेल्स की। अब हम एक कैलकुलेशन के माध्यम से इस म्यूचुअल फंड में मिलने वाले रिटर्न को अच्छे से समझ लेते हैं। इस म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट किया हुआ पैसा पिछले साल 4 सालों में 2 गुना हो चुका है, मतलब कि 25% का रिटर्न बना कर दिया है। लेकिन हम 25% का रिटर्न न मानकर 18% का रिटर्न मान लेते हैं। तो अगर आप 1000 रुपये 5 साल तक इन्वेस्ट करते हैं तो आपने कुल इन्वेस्ट किया 60,000 रुपये और इस पर 18% एनुअलाइज रिटर्न के हिसाब से आपका रिटर्न होता है 37,658 रुपये और आपके कुल फंड की वैल्यू हो जाती है 97,658 रुपये। अब अगर आप अपने इन्वेस्टमेंट को 5 साल और बढ़ा देते हैं तो 10 सालों में आपने कुल इन्वेस्ट किया 1,20,000 रुपये। इस पर 18% का रिटर्न के हिसाब से कुल रिटर्न मिला 2,16,000। अब आपके कुल फंड की वैल्यू हो जाती है 3,36,258 रुपये। अब अगर आप अपनी इन्वेस्टमेंट को 20 साल तक जारी रखते हैं तो आपने 20 सालों में कुल इन्वेस्ट करेंगे 2,40,000 रुपये और इस पर 18% का रिटर्न के हिसाब से आपका कुल रिटर्न 21,03,487 रुपये और आपके कुल फंड की वैल्यू 23,43,487 रुपये हो जाती है। अगर आप अपनी इन्वेस्टमेंट को 30 साल तक इन्वेस्ट करते हैं तो 30 सालों में आपने जो कुल इन्वेस्ट करेंगे वो होगा 3,60,000 रुपये और इस पर 18% रिटर्न के हिसाब से कुल रिटर्न 1,39,65,289 रुपये और आपकी इन्वेस्टमेंट और रिटर्न को मिलाकर कुल फंड की वैल्यू हो जाती है 1,43,25,289 रुपये। दोस्तों, अगर आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट सही तरीके से करते हैं तो लॉन्ग टाइम में एक अच्छा रिटर्न बना सकते हैं जिससे भविष्य में बेटी की शादी और बच्चों की पढ़ाई अच्छे से कर सकते हैं। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।